नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मर अक्षय पर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि मां शाकंभरी जो स्टेट यूनिवर्सिटी सहारनपुर है उसने जो है अभी थोड़ी देर पहले जो है फॉर्म रिलीज़ कर दिए गए हैं। यानी कि फॉर्म तो रिलीज़ नहीं हुए बट नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है और ये कहा गया है कि 12 अप्रैल से आपके जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। तो दोस्तों, उसके संबंधित यहाँ पर जो है वो नियम जो है वो कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो आज इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या क्या जो नियम है वो लगने वाले हैं इस बार फॉर्म भरने में। क्योंकि आप सभी को भी पता है कि मां शाकंभरी विश्वविद्यालय जो नई है बिल्कुल, उसके जो नियम है वो सीसेस यूनिवर्सिटी से बिल्कुल अलग होने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और जो छात्र इस बार मां शाकंभरी विश्वविद्यालय से फॉर्म भरेंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को जरा सा भी बीच में स्किप न करें तथा पूरा वीडियो देखें। वीडियो थोड़ा लेंथी ज़रूर होगा बट आपके लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण अवश्य है। तो इस कारण थोड़ा देखिए वीडियो को और समझिए क्या क्या जो है आपको नहीं करना है और क्या क्या आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है MA MCOM व्यक्तिगत परीक्षा फॉर्म 2020 हेतु महत्वपूर्ण निर्देश। यानी कि मैं आपको बताऊं कि अभी जो फॉर्म रिलीज़ किए गए हैं वो ओनली MA और MCOM प्राइवेट के किए गए हैं 2022 के बैच हेतु। और यहाँ पर लिखा गया है प्रथम कि विश्वविद्यालय द्वारा व्यक्तिगत मुख्य परीक्षा पंजीकरण फॉर्म भरे जाने से की केंद्रीय व्यवस्था है प्रास्नातक प्रथम वर्ष के लिए लागू की गई है। विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाते हुए समस्त व्यक्तिगत पंजीकरण फॉर्म प्रोफेशनल रूप में भरवाए जा रहे हैं। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा गलत रूप से पंजीकरण परीक्षा फॉर्म भरा जाता है तो ऐसे पंजीकरण स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि भाई केंद्रीकृत यानी कि बिल्कुल डिजिटलीकरण जो है वो हो रहा है और इसी कारण जो है आपके परीक्षा फॉर्म जो है वो ऑनलाइन मोड में भरवाए जाएंगे। ऑफलाइन मोड में आपका कोई भी रजिस्ट्रेशन, कोई भी एडमिशन, कोई भी परीक्षा आपकी नहीं होने वाली है, यहाँ पर ऐसा कहा गया है। और उसके बाद यहाँ पर व्यक्तिगत परीक्षा के लिए पात्रता एवं मुख्य नियम। दोस्तों, ऊपर तो यहाँ पर MA और MCOM के लिए दिया गया था बट यहाँ पर नीचे जो व्यक्तिगत परीक्षा है जिसमें आपका BA BCom BSc MK MCOM MSc जितने भी आपके प्राइवेट कोर्स होते हैं यहाँ पर सबके लिए नीचे जो है वो दिया गया है। और यहाँ पर लिखा गया है निम्नलिखित सभी नियमों की जो जांच है परीक्षा फॉर्म जमा करने से पूर्व महाविद्यालय स्तर पर गहनता से कर ली जाए तभी परीक्षा फॉर्म विश्वविद्यालय में जमा किया जाए। यानी कि यहाँ पर सीधा सीधा ये कहा गया है भाई फॉर्म भरने के बाद अपना जो प्रिंट है वो अच्छे से चेक करें, उसके बाद ही जो है वो उस कॉलेज में आप जमा करें। क्योंकि अगर आप गलत फॉर्म जमा करते हैं कॉलेज में तो कॉलेज उसको चेक करने के बाद निरस्त कर देगा, यानी कि रिजेक्ट कर देगा। और ऐसी स्थिति में आपका फॉर्म यूनिवर्सिटी तक जमा नहीं होगा और यूनिवर्सिटी तक जमा नहीं होगा तो आपका एडमिट कार्ड नहीं होगा, आपको जो है वो परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर नंबर 1 पॉइंट लिया गया कि उत्तर प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त किसी अभ्यर्थी को निवास प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए यहाँ पर ये बड़ा अच्छा जो है निर्णय लिया गया है कि मान लीजिए आपने सीसेस यूनिवर्सिटी या फिर अन्य किसी यूनिवर्सिटी से अपनी जो डिग्री की है UG की और आप अब PG में एडमिशन लेना चाहते हैं मां शाकंभरी यूनिवर्सिटी में, तो ऐसे जो विद्यार्थी है उनको यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। परंतु उत्तर प्रदेश में रहने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपनी अहर परीक्षा उत्तर प्रदेश से बाहर अन्य किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है, यानी कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आदि हिमाचल प्रदेश की किसी यूनिवर्सिटी या फिर उत्तराखंड की किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, यानी कि आपकी डिग्री किसी अन्य राज्य की यूनिवर्सिटी से है और आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको DM ADM SDM द्वारा निर्गत डोमिसाइल प्रमाण पत्र यानी कि निवास प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश के निवास स्थान पर आधार कार्ड फॉर्म के साथ संलग्न करने पर इस विश्वविद्यालय की व्यक्तिगत परीक्षा में बिना विशेष शुल्क दिए सम्मिलित हो सकते हैं। यानी कि अब सीधे सीधे बात यह है कि भाई अब अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश से आपने डिग्री की है, तो आपको कोई भी निवास प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी। बट आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं लेकिन आपने जो डिग्री की है यानी कि अपनी अंडर ग्रेजुएट की आपकी डिग्री है UG की, वो आपकी किसी अन्य राज्य के विश्वविद्यालय से है, तो ऐसी स्थिति में आपको जो अपना प्रमाण पत्र है वो देना होगा और वो प्रमाण पत्र आपका DM ADM SDM के द्वारा बना होना चाहिए और साथ में आपका आधार कार्ड जो है उसके साथ लगना होना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में यानी कि अगर आपके पास ये फॉर्म नहीं है तो आपको 6330 रुपये विशेष शुल्क दे होगा। यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और किसी अन्य राज्य से यानी कि कुल मिलाकर आप अपना जो प्रमाण पत्र है वो उपलब्ध नहीं कराते हैं तो आपको 6330 रुपये देने होंगे।
ये परीक्षा शुल्क से अलग शुल्क आपको जमा करना होगा। परीक्षा फॉर्म भरने की जो तिथि है उसके बाद निर्गत डोमिसाइल प्रमाण पत्र आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। यानी कि आपका जो प्रमाण पत्र है वो यानी 12 अप्रैल 2022 से पहला होना चाहिए। अगर आप 12 अप्रैल के बाद का प्रमाण पत्र देते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। उस स्थिति में आपको 6330 रुपये ही देने होंगे। विशेष शुल्क संबंधी यह प्रावधान विश्वविद्यालय व्यक्तिगत परीक्षा में शामिल होने वाले समस्त नवीन छात्र छात्राओं पर ही लागू होता है। और यहाँ पर लिखा गया कि बिना प्रयोजन यानी कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा किए किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा फॉर्म के साथ प्रयोजन प्रमाण पत्र मूल रूप से इन ओरिजिनल संलग्न करना अनिवार्य है। यदि किसी परीक्षार्थी का मूल प्रयोजन प्रमाण पत्र खो जाता है तो ऐसी स्थिति में परीक्षार्थी को प्रयोजन प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति मूल रूप से प्रस्तुत करनी होगी, यानी कि डुप्लीकेट कॉपी आपको अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकलवानी होगी और उसको प्रमाण पत्र की छाया प्रति मान्य नहीं होगी। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है, ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको देना होगा और आपको जो है वो फोटोस्टेट मान्य नहीं होगी। और परीक्षा फॉर्म में जो प्रथम पृष्ठ दिया गया है उसमें प्रमाण पत्र संबंधित परीक्षा केंद्र को प्राचार्य द्वारा हस्तांतरित होना चाहिए। यानी कि वहाँ पर आपके जो मुख्य आपका जो प्रथम पेज होगा यानी कि फर्स्ट पेज आपका जो परीक्षा फॉर्म का होगा प्रिंट का, उस पर आपके प्रिंसिपल वगैरह के सिग्नेचर होने चाहिए। उसके बाद ही आपका फॉर्म जो है यूनिवर्सिटी में जमा होगा। योग्यता जो परीक्षा के लिए रखी गई है वो विश्वविद्यालय के अतिरिक्त किसी विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होने पर उस विश्वविद्यालय का माइग्रेशन सर्टिफिकेट मूल रूप में परीक्षा फॉर्म के साथ संलग्न अवश्य होना चाहिए, अन्यथा परीक्षा फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बताऊँ, मान लीजिए आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री की है और आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आपको अपनी पहले वाली यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेकर आना होगा। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, वहाँ पर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा। विदेशी अभ्यर्थी को व्यक्तिगत परीक्षा में बैठने की जो है वो अनुमति नहीं है। जो भारत से बाहर रहते हैं या फिर भारत से बाहर के हैं, जो भारत के मूल निवासी नहीं हैं, उनके लिए जो है वो यूनिवर्सिटी परीक्षा नहीं कराएगी। यहाँ पर देखिए 10+2+3 यानी कि 10+2+2 वर्ष 1986 परीक्षा पद्धति के अंतर्गत जो उत्तीर्ण स्नातक के विश्वविद्यालय एमए और एमकॉम की परीक्षा में सम्मिलित हुए अहर हैं, यानी कि जो सम्मिलित नहीं हो पाए थे, परीक्षा सम्मिलित होने की अभ्यर्थी का हाई स्कूल इंटरमीडिएट तथा स्नातक परीक्षाओं इस विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि अगर आप इसमें जो है एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको किसी डिग्री, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में आप जो है एडमिशन नहीं ले सकते हैं। और यहाँ पर आगे भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो लिखी गई है। मेन मुद्दे की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए जैसे लिखा गया है कि विश्वविद्यालय में अभ्यर्थी को दी गई अनुमति वापस ले सकता है जिसे विश्वविद्यालय के भूलवश या त्रुटिवश परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान कर दी गई हो। यानी कि अगर आपका फॉर्म गलत है और आपका फॉर्म सेलेक्ट हो गया यानी कि जमा हो गया और आप सोच रहे हैं कि गलत फॉर्म जमा हो गया और मेरा परीक्षा हो जाएगी, ऐसे स्टूडेंट के लिए यहाँ पर साफ कर दिया गया है कि अगर भूलवश कोई फॉर्म जमा हो जाता है और किसी छात्र को अनुमति दे दी जाती है परीक्षा में बैठने की, एडमिट कार्ड भी रिलीज़ कर दिया जाता है और उसके बाद जांच होती है, पता लगता है कि भाई ये गलती से हुआ, तो ऐसे छात्रों को परीक्षा से उठा दिया जाएगा, उनकी परीक्षा नहीं ली जाएगी। ऐसे छात्र भी विशेष ध्यान रखें तो अपने परीक्षा फॉर्म में बिल्कुल भी गलती न करें, अन्यथा आपको परीक्षा से जो है वो वांछित रख दिया जाएगा। और यहाँ पर लिखा गया है कि परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरांत ही तथ्य गलत होने पर विश्वविद्यालय किसी भी ऐसे परीक्षार्थी का परीक्षाफल उपाधि रद्द कर सकता है जिसने विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत नियमों व निर्देशों के विरुद्ध कार्य किया हो, अतः जिसने परीक्षा फॉर्म के साथ जाली प्रमाण पत्र संलग्न किए हो। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है, अगर आप फर्जी कागजों के द्वारा अपना एडमिशन करते हैं, परीक्षा भी दे देते हैं, डिग्री भी हासिल कर देते हैं और बाद में पता लगता है कि भाई आपने जो एडमिशन के समय यानी कि परीक्षा के समय आपने जो डॉक्यूमेंट जमा किए थे वे फर्जी थे या फिर उनका जो है बिल्कुल सही नहीं थे, कुछ कमी थी उनमें, तो ऐसे छात्रों की जो डिग्री है वो निरस्त कर दी जाएगी। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। और यहाँ पर लिखा गया है, अतः अभ्यर्थी भलीभांति यह सुनिश्चित कर ले कि परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरने के पश्चात विषय प्रश्न पत्र व केंद्र परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी, जैसा कि सीसीएस यूनिवर्सिटी में भी होता है। फॉर्म भरते समय ही आपको अपना जो सब्जेक्ट है वो सेलेक्ट करना होगा, कॉलेज और जिला भी आपको फॉर्म भरते समय सेलेक्ट करना होगा। अगर आप एक बार सेलेक्ट कर देते हैं और फाइनल सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद आपको जो है वो नहीं करना होगा, यानी कि आपको अनुमति नहीं होगी। और यहाँ पर पॉइंट नंबर 16, जिन छात्र छात्राओं को बाह्य विश्वविद्यालय से 1 वर्षीय सिंगल सिटिंग पाठ्यक्रम
के वर्ष 1998 के बाद स्नातक उपाधि प्राप्त की है वे स्नातक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अर्ह नहीं हैं। यानी कि अब ये महत्वपूर्ण उपदेश आपके लिए यहाँ पर जारी किए गए हैं, इनको आप विशेष करके ध्यान रखें। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि अगर आपने एकल विषय से किसी भी विश्वविद्यालय यानी बाह्य किसी विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त की है तो आप इस परीक्षा को देने के लिए उपलब्धि नहीं है आपके पास। और यहाँ पर लिखा गया है कि जिन छात्र छात्राओं को संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से शास्त्रीय परीक्षा उत्तीर्ण की है वे एमए केवल संस्कृत की परीक्षा में ही कर सकते हैं, अन्य किसी विषय में आप जो है वो एमए सहारनपुर यूनिवर्सिटी से नहीं कर सकते हैं। और जिन छात्रों की साहित्य सम्मेलन प्रयागराज इलाहाबाद से परीक्षा उत्तीर्ण की है वे विश्वविद्यालय के किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अर्ह नहीं है। ये प्रयागराज वाले एक बार ध्यान रखिए, अगर आपने प्रयागराज साहित्य सम्मेलन से जो है वो डिग्री की है तो आप यूनिवर्सिटी से इससे सहारनपुर यूनिवर्सिटी से फॉर्म नहीं भर सकते। बीपीएड बीसीए की जो परीक्षा है वो बीकॉम बीएससी गणित स्नातक की उपाधि के समतुल्य ही मानी जाएगी और व्यक्तिगत छात्रों को स्नातक परीक्षा डिसर्टेशन लेने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर यह भी कहा गया है। और अलीगढ़ वालों के लिए भी यहाँ पर विशेष है कि अलीगढ़ वाले जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पढ़े हुए छात्र हैं वो इस विद्यालय से जो है वो डिग्री नहीं कर सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पर कहा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर पॉइंट नंबर 18 बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए दिया गया है कि उक्त के अतिरिक्त पात्रता संबंधी शेष नियम संस्था छात्र छात्राओं हेतु निर्देश प्रवेश नियमावली शैक्षणिक सत्र 2022 पैतृक संस्था चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से में प्रभावी के रूप में अनुमानीय होंगे और संदर्भित नियम विश्वविद्यालय के अधिकृत वेबसाइट एमएस यूनिवर्सिटी पर भी उपलब्ध हैं। यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसका परिक्षेत्र इलाहाबाद उच्च न्यायालय ही होगा। तो यहाँ पर ये कहा गया है और यहाँ पर विशेष नोट करके एक लाइन और दी गई है, लिखा गया कि अभ्यर्थी उपयुक्त निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के उपरांत ही व्यक्तिगत परीक्षा फार्म भरे, अन्यथा विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षार्थी का परीक्षा फार्म व परीक्षा हो जाने की स्थिति में परीक्षा फल निरस्त कर दिया जा सकता है। तो ऐसे छात्र ध्यान रखिए, एक बार आप इस पढ़ लीजिए। इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भी सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं बड़े अच्छे प्रकार, उसके बाद ही फॉर्म भर लीजिएगा। फिर मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाला रेगुलर अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। फिर मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।